इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू व ला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नज्ज़ी कुल्ल कफ़ूर व हुम यस्तरिख़ून मिनहा रब्बना अख़रिजना नाअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद हम लोग यहाँ दीनी मुनासिबत से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने और जुड़ने को कबूल फ़रमाएँ और इस मजलिस को अल्लाह ताला हमारे लिए क़यामत के दिन ज़ख़ीरा बनाएँ, नेकी का ज़रिया बनाएँ। सूरह फ़ातिर से दो आयतें हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। सूरह फ़ातिर आयत नंबर 36 और 37। इन आयतों में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू, ना तो उनको मौत आएगी कि वो मर जाएं, वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और ना ही उनका अज़ाब हल्का किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हम इसी तरह हर कुफ्र करने वाले ना शुक्रे को बदला दिया करते हैं। वहुम यस्तरिख़ून मिनहा, और ये काफिर जहन्नम के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, चीखें मारेंगे, दर्द के मारे, तकलीफ़ के मारे, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह उन्हें निकाल दे। और वो दुआ क्या होगी? रब्बना अख़रिजना नाअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, अल्लाह हमें जहन्नम की आग में से निकाल दे, हम अब दूसरे काम करेंगे, जो काम करते थे वो नहीं करेंगे बल्कि नेक आमाल करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर लेता। व जाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाले भी तो आए थे, डराने वाले भी आए थे, और तुमको इतनी उम्र भी मिली थी कि नसीहत हासिल करना तुम्हारे लिए आसान था। तुम अगर नसीहत हासिल करना चाहते तो कर लेते, अपनी इस्लाह करना चाहते तो कर लेते। अल्लाह ताला फरमाएगा फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब जहन्नम की आग का मज़ा चखो और ज़ालिमों का हमारे यहाँ कोई मददगार नहीं है। ये सूरह फ़ातिर की दो आयत हैं। इंशाअल्लाह आज के दर्स में इसी ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, जिन्होंने दुनिया के अंदर कुफ्र किया उनके लिए क्या है? जहन्नम की आग है। दुनिया के अंदर जो लोग कुफ्र करते हैं, बहुत सारे मामलात में, अक्सर व बेशतर मामलात में काफिरों के लिए दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी नेमतें होती हैं, आज़ादी होती है, और दुनिया के अंदर बड़े यानी जो है वो कामयाब नज़र आते हैं। तो बाज़ मरतबा इंसान को देखकर ऐसा महसूस होता है देखो इनके पास में क्या कुछ है, माल है, दौलत है, और बड़े बड़े महलात हैं, और कीमती सादो सामान हैं, जदीद सवारियां हैं, अच्छे मोबाइल फ़ोन हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल है, बहुत कुछ अल्लाह ने उनको दे रखा है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ये जो भी ऐशो आराम कर लें, खा लें, पी लें, और दुनिया के एतबार से मज़े कर लें, और उसके बाद में क्या है? उसके बाद जहन्नम की आग है, जहाँ पर उनको हमेशा 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 रहना है। जहन्नम असल में काफिरों के लिए बनाई गई, ईमान वालों के लिए जहन्नम नहीं बनाई गई।
ईमान वालों के लिए क्या है? जन्नत है। लेकिन अगर एक ईमान वाला गुनाह करके अल्लाह को नाराज़ करके इस हालत में जाए कि वो जन्नत की बजाय जहन्नम में जाए, तो ऐसी सूरत में गलती और ख़ता किसकी है? उस गुनाह करने वाले की ख़ता है। अहले इल्म ने जिक्र किया कि एक मुसलमान के लिए जहन्नम से बचने के अल्लाह ताला ने तकरीबन 10 असबाब बनाए। एक ये है कि एक इंसान पहले बहुत गुनाहगार था, बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला था, अब उसको शर्म आई अल्लाह ताला से और उसने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और उन गुनाहों को छोड़ दिया, बुरे रास्ते से सीधे रास्ते की तरफ पलट आया। तौबा के माना क्या होते हैं? वापस पलट जाने के, कि एक आदमी शैतान की बातों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ पलट जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। जो आदमी गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आदमी तौबा कर लिया, गुनाहों को छोड़ दिया, नेक आमाल करने लगा, अपने गुनाहों के ऊपर वो शर्मिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नदमु तौबतुन, नदामत सच्ची तौबा है। अगर एक इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा है, तो उसकी तौबा है। तो तौबा है जिसके ज़रिए से आदमी गुनाहों से बच सकता है। इस्तिग़फ़ार है जिसके ज़रिए से आदमी गुनाहों से बच सकता है कि आदमी अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, बार बार अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता रहे, अल्लाह उसकी वजह से भी गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो है नेकियों की कसरत है। नमाज के लिए पैदल चलकर मस्जिद की तरफ आना, हर कदम के ऊपर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ़ होता है। तो इंसान जब नमाज के लिए आए और नमाज से जाए, जब वज़ू करे तो वज़ू के साथ गुनाह धुलते हैं। जब एक इंसान नमाज के लिए क़याम करता है तो क़याम की हालत में बहुत से गुनाह गिर जाते हैं, फिर रुकू की हालत में, फिर सजदे की हालत में, फिर रमज़ान के रोज़ों की वजह से, फिर कुरान की तिलावत की वजह से। तो नेकियों की कसरत की वजह से क्या होता है? अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को बहा ले जाती हैं। फिर उसके बाद अहले इल्म ने जिक्र किया कि ईसाले सवाब और एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए दुआ करना। आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे मोमिन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह उसकी बरकत से भी बहुत सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। जब एक इंसान का इंतकाल हो जाए, कोई उसकी तरफ से सदका करे तो भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फिर इसी तरह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से गुनाहगार मुसलमानों की सिफारिश करेंगे। फिर उसके बाद दुनिया की जो मुसीबतें होती हैं, अगर एक इंसान उन मुसीबतों के ऊपर सब्र करे और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ये भी उसके गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। फिर उसके बाद में कब्र का अजाब, कि अगर किसी इंसान को कब्र के अंदर अजाब दिया गया तो कब्र के अजाब की वजह से आखिरत में उसको उस अजाब के अंदर तखफीफ हो जाएगी, ये भी उसके लिए जहन्नम से बचने का ज़रिया है। फिर क़यामत के दिन हल्की फुल्की पकड़ करके उसको सज़ा दे के उसको छोड़ दिया जाए। और उसके बाद में फिर क्या है? अल्लाह ताला अपनी रहमत से बहुत सारे लोगों को जहन्नम से बचा लेगा और जहन्नम से निकाल लेगा। तो अहले इल्म ने ये 10 असबाब ज़िक्र किए हैं कि एक मुसलमान जहन्नम से इनके ज़रिए से बच सकता है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इन 10 असबाब को ज़िक्र करने के बाद में क्या कहा? फ़मन अख्तातु हादिहिल अशरा फ़ला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहू। जो इन 10 असबाब के बावजूद भी जहन्नम में जाने के लायक हो तो उसको क्या करना चाहिए? अपने आप ही को मलामत करना चाहिए। तो एक मुसलमान के लिए जहन्नम की आग से बचने के बहुत से असबाब हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत से मुसलमान, बहुत से अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले, ईमान वाले, ये भी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नम की आग में। और जहन्नम की आग की सिफत क्या है? ला यमूतु फीहा वला यहया, ना इंसान उसके अंदर मरेगा ना उसके अंदर ज़िंदा रहेगा। ना वहाँ मौत है ना ज़िंदगी है। ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि उसको ज़िंदगी कहा जाए, और इंसान मर भी नहीं जाएगा। दुनिया में तो क्या होता है? एक इंसान आग में जल गया, जलने के बाद में वो मर जाता है, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा, जहन्नम के अंदर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू, ना तो उनकी क़ज़ा आएगी ना उनकी मौत आएगी कि उनको मौत आ जाए, वो सारे के सारे मर जाएं। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और ना ही उनके ऊपर अजाब हल्का किया जाएगा, उस अजाब के अंदर उनको मुस्तकिल गिरफ्तार रहना होगा।
देखिए, अगर हम सोचें जहन्नम की आग के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग की कैफियत क्या बताई है। ऐसी आग कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया जो इंसान और पत्थरों को भी जला डालेगी, है ना। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और उस आग का मामला क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा तेज़, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म से गर्म आग का आप तसव्वुर करें, जो भट्टी में जलाई जाती है, या जो आतिश फिशा के अंदर जो आग होती है, जो गर्म खोलता हुआ लावा होता है, या जो भी दुनिया की बहुत भारी से भारी आग हो, उस आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म क्या है, जहन्नम की आग है। तो साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, यही आग तो हमारे लिए बहुत काफ़ी है, हम इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ज़रा सोचो उस आग के बारे में जो इस आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है। दुनिया की आग जहन्नम की आग का क्या है, 70वां हिस्सा है। अगर एक इंसान को ये शऊर हो जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई जहन्नम क्या है और जहन्नम की हौलनाकिया और जहन्नम का अजाब क्या है, तो आदमी गुनाह करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जो गदर का ज़माना था, अगर आप हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ेंगे तो एक ज़माना था जिस वक्त हमें फसादात दिल्ली वगैरह के अंदर बिल्कुल उरूज के ऊपर थे। और उस वक्त में क्या हुआ, उस वक्त का तारीख़ का एक किस्सा है जो बहुत से अहले इल्म ने जिक्र किया है कि एक मरतबा एक बड़े अमीर की बेटी थी और वो कहीं अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए निकली और बलवा हुआ, और बलवे के अंदर क्या हुआ, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग के एक मस्जिद के अंदर चली गई। अब जब वो मस्जिद के अंदर पहुंची तो मस्जिद के अंदर एक गरीब तालिब इल्म था, वो वहाँ पर रहा करता था और मदरसे में जाया करता था पढ़ने के लिए, और रहने के लिए मस्जिद के साइड में हुजरे में जो है वो रहा करता था। उसने कहा, आप यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? इसलिए कि मैं अकेला आदमी हूँ और आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और ये शरीय एतबार से भी दुरुस्त बात नहीं है। उस औरत ने कहा कि देखिए, हालात बाहर ऐसे हैं, फसादी घूम रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मेरी जान के लिए, इज़्ज़त व आबरू के लिए ख़तरा है, तो आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। रात गुजर जाए, जब दिन निकल जाए, गलियों में चहल पहल हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए। अब वो औरत एक कोने में बैठ गई और ये किताब पढ़ रहा था चिराग जलाकर, ये अपना जो एक कोने के अंदर बैठ गया। तो वो जो तालिब इल्म था वो क्या करता, जब पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद में अपनी उंगली या अपना अंगूठा वो चिराग की लौ के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगाता, और उसके बाद में एकदम जब वो जलने लगता तो करके उसको अपने पास में वापस ले लेता। तो उस औरत ने देखा कि उस आदमी ने सारी रात में कई मरतबा ये काम किया कि वो अपनी उंगली चिराग की लौ की तरफ बढ़ाता, और जब उसको चटका लगता तो वो फूंक मारकर जो है उसको हाथ को पीछे कर लेता। अब ये हुआ कि जब सुबह हुई और वो औरत वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा, मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन आप मुझे ये राज बताइए कि आप ये रात भर कर क्या रहे थे, आप बार बार अपनी उंगली चिराग के अंदर क्यों डाल रहे थे। उसने कहा, बात यह है कि शैतान मेरे दिल में वसवसा डाल रहा था खराबी का, बुराई का। तो मैं क्या करता, जब मेरे जहन में ये वसवसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते तो मैं अपनी उंगली चिराग के अंदर डालकर देखता कि क्या ये आग बर्दाश्त करने की ताकत मेरे अंदर है। अगर ये आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत मेरे अंदर कैसे होगी। तो अगर एक इंसान वाकई समझ ले कि अल्लाह ताला की सज़ा क्या है, जहन्नम क्या है, और जहन्नम के अंदर जहन्नमियों का हाल क्या होने वाला है, एक इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने गुनाह किया तो जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, जो अल्लाह ताला का कैद खाना है, अल्लाह ताला की अजाब और सज़ा वहाँ पर मुझको मिलेगी। इंसान 100 मरतबा उस बारे में सोचेगा। जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, क्या उनका मामला होगा। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यस्तरिखूना, इसके माना क्या होते हैं। इसके माना होते हैं बहुत ज़ोर से चिल्लाना, एक इंसान पूरा हलक फाड़ कर चीखे। और यहाँ पर अरबी लुगत के एतबार से इसको लाया गया बाब इफ्तिआल से, तो इसमें और मुबालगा पैदा हो गया कि जहन्नमी कैसा चीखेंगे, पूरी ताकत लगाकर, दर्द के मारे, तकलीफ़ के मारे, जो तकलीफ़ और दुख और दर्द उनको होगा वो चिल्ला कर अल्लाह को पुकारेंगे कि अल्लाह हमारे अजाब को हल्का कर दीजिए।
बार बार अल्लाह को पुकारेंगे, जहन्नम के दारोगा को पुकारेंगे, बार बार फरियाद करेंगे, अपने गुनाहों के ऊपर रोएंगे, शर्मिंदा होंगे, पछताएंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में क्या दुआ करेंगे? रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अल्लाह एक बार यहाँ से निकाल दीजिए। अगर हम दोबारा दुनिया के अंदर गए तो हम क्या करेंगे? नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, जो गुनाहों के अंदर हम मुब्तला थे, तेरी नाफरमानियों में, गुनाहों में और आपकी जो है शरीयत की खिलाफ वर्दी में, अल्लाह हम वो काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम नेकियां करेंगे, अच्छे काम करेंगे, कोई बुराई और गुनाह की तरफ हम आंख भर के नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से क्या कहा जाएगा? पहले तो यह है कि ये पुकार सुनी नहीं जाएगी, लोग चीखते चीखते थक जाएंगे। उसके बाद में क्या कहा जाएगा? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, क्या तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो हासिल कर लेता? अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ती हुई उम्र इंसान के लिए हुज्जत है। जब एक इंसान बालिग ना हो जब तक, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी है उसके लिए, उसके गुनाह लिखे नहीं जाते, उसकी ख़ताएँ लिखी नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो वो गुनाह करे। अल्लाह ताला की जो अज़मत है, अल्लाह ताला की जो शान है, अल्लाह ताला की जो बड़ाई है, अल्लाह ताला से शर्म व हया का तकादा है कि इंसान कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। लेकिन ठीक है, बुलूगत से पहले पहले अल्लाह ताला की तरफ से एक उज़्र दिया जाता इंसान को कि बच्चा है, ना समझ है, नादान है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके गुनाह नहीं लिखे जाते। लेकिन जब एक मर्तबा इंसान बालिग हो गया तो बुलूगत वो उम्र है कि अब एक इंसान नसीहत कबूल करना उसका स्टार्ट हो गया। अब वो जो है चीज़ों से सीखता है, उसको सही गलत की तमीज़ होती है और उसको मालूम है कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है और ये गलत है। तो बुलूगत के बाद में इंसान अपने हर अमल के लिए मुकल्लफ है। गुनाह भी लिखा जा रहा उसके नामा आमाल में, नेकियां भी लिखी जा रही उसके नामा आमाल में। अब अगर वो बुरा काम करेगा और इस हालत में अल्लाह की बारगाह में गया तो उससे क्या कहा जाएगा? क्या तुमको इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता? तुम समझदार हो गए थे, बालिग हो गए थे, उसके बाद में भी तुमने ये काम किए। और अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा तुम्हारे पास डराने वाले भी तो आए थे ना। अंबिया इसका सबसे पहले मिज़दाक है और अंबिया के बाद में अहले इल्म हैं, उलमा हैं, जो बार बार अल्लाह की नाफरमानी से डरा रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी के लिए कह रहे हैं, गुनाहों से बचने के लिए कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा क्यों? तुम्हारी बस्ती में आलिम नहीं था, तुम जुमे का खुतबा नहीं सुनते थे, तुम दर्स के अंदर नहीं बैठते थे, तुम्हारे खानों के ऊपर कोई खैर की बात नहीं आती थी। तो जब तुम्हारे पास डराने वाले आए थे फिर तुम डरे क्यों नहीं? तो ये उज़्र उनका नहीं सुना जाएगा और उसके बाद में क्या होगा? उनको जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। नज़ीर के बारे में अहले इल्म ने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब एक इंसान की उम्र बढ़ने लगे और उसके सफ़ेद बाल नमूदार होने लगे, ये सफ़ेद बाल अल्लाह ताला की तरफ से डरावा है कि अल्लाह ताला की तरफ जाने का वक्त आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जब अमवात होती है, आपका कोई अजीज़ है, आपका कोई करीबी है, वो गुज़र गया, तो उसका गुज़र जाना ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से डरावा है कि ये गया, आज ये गया, कल तुम्हारी बारी है। दुनिया के एतबार से जो मुसीबतें आती हैं, बलाएँ आती हैं, इंसान का बीमार हो जाना, कोई मुसीबत और तकलीफ़ में पड़ जाना, कोई हादसा उसके साथ हो जाना, ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से डराने वाला है कि देखो कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये मुसीबतें और बलाएँ आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है मुनाफिकों के बारे में कि ये हर साल 1 या 2 मरतबा आजमाए जाते हैं फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। तो ये बात समझने की है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये होना है। और अगर एक इंसान दुनिया में ना सुधरे अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ में और डराने वालों के डराने के बावजूद भी, तो अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत के दिन और जहन्नम में उससे क्या कहा जाएगा? फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब जहन्नम की आग का मज़ा चखो, इसलिए
कि जालिमों का हमारे यहाँ कोई मददगार नहीं है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि आखिरत के इतने बड़े मामलात हैं और ये सारी वईदें हैं, बार बार हम लोग जो सुनते हैं अल्लाह के सामने पेशी, कब्र का अजाब और हशर के मामलात, जहन्नम के मामलात, उसके बावजूद भी हमारा हाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताज्जुब के साथ ये बात कही कि जन्नत जैसी चीज़ नहीं देखी गई कि नाम तालिबुहा, उसका तलबगार क्या है, सो रहा है, और वला राई तो मिस्र नारी नाम हारिबुहा, और मैंने जहन्नम जैसी चीज़ नहीं देखी कि उससे भागने वाला क्या कर रहा है, सो रहा है। हम लोग एक गफलत का शिकार हैं और बिल्कुल जो है आखिरत के मामलात से बिल्कुल गफलत के साथ में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ुसूसन उसके अंदर कौन है, हमारे नौजवान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसका जायज़ा लें, इस हदीस को अगर आप बगौर पढ़ें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह युबग़िदु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बाज़ बंदों से बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत करता है। अल्लाह नफ़रत करता है। आप बोलिए इससे बढ़ के बुरी बात और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए, इससे बढ़ के मुसीबत क्या हो सकती है कि उससे अल्लाह ताला नफ़रत करे। जिससे अल्लाह ताला नफ़रत करे, अल्लाह ताला नापसंद करे, उसका ठिकाना जन्नत तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो जहन्नम में जाएगा, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से खैर और रहमत तो वो नहीं पाएगा। कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु जाज़रीन जव्वादिन सख़ाबिन बिल अस्वाक़ जीफ़तिन बिल लैल हिमारिन बिन नहार आलिमुन बि अम्रिद दुनिया जाहिलुन बि अम्रिल आखिरा। ये जो सिफ़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है और अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सिफ़ात के अंदर मुब्तला हो, हम इन कामों के अंदर मुब्तला हो जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ऐसे बंदों से नफ़रत करता है। कुल्लु जाज़रीन, हर जाज़री से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। जाज़री किसको कहते हैं? जाज़री अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं अल-मुतकब्बिर अल-फज़्ज़ुल गलीज़, वो आदमी जो घमंडी हो, वो आदमी जिसके अंदर गुरूर हो और सख्त दिल हो और सख्त ज़बान हो, किसी के ऊपर रहम नहीं आता, और जब बात करने के लिए जो है खड़ा होता है, किसी से बातचीत करता है, तो बड़े का छोटे का अपने से उम्र के अंदर रिश्ते में मर्तबे में ज़्यादा है कम है इसका कोई ख्याल नहीं, जो मुंह उठाए जो चाहे बोल देता है जैसे चाहे किसी की तौहीन कर देता है, जैसे चाहे किसी के बारे में कोई भी बात कर देता है, और सख्त दिल है, रहम नहीं आता, दिल के अंदर नरमी नहीं आती, पछतावा नहीं होता, और अपनी गलतियों के ऊपर नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह ऐसे बंदे से नफ़रत करते हैं, अल्लाह ताला को ऐसे बंदे पसंद नहीं जिसके अंदर ये सिफत हो। जव्वादिन, जव्वादिन के माना क्या होते हैं? जव्वादिन हुवल अकूल, बहुत खाने पीने वाला, सारी फिकार और सारी सोच खाने के ऊपर हो। आज ये खा लेते हैं, कल वहाँ पार्टी करते हैं, परसों वहाँ जाते हैं, और फला फला और फला फला चीज़ें, सारी फिक्र इसी के अंदर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सख़ाबिन बिल अस्वाक़, बाज़ारों के अंदर चिल्ला पुकार करने वाला, और इसी तरीके से फरमाया जीफ़तिन बिल लैल, रात के अंदर मुर्दार के जिस तरह पड़ के सो जाए। जैसे एक मुर्दा जानवर होता है, उसमें कोई हलचल नहीं, वो उठेगा नहीं, बात नहीं, वो नहीं करेगा, कोई हलचल नहीं करेगा, बिल्कुल एक बार सो गया तो सो गया। हिमार बिन नहार, और दिन के अंदर क्या है? गधा बन के दुनियावी कामों के अंदर लगा रहता है। इसकी ज़िंदगी में ना इबादत है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कुरान है, सारी दिन भर की भागदौड़ उसकी कहाँ है? दुनिया के पीछे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिमुम बि अम्रिद दुनिया, दुनिया के मामलात से बहुत वाकिफ़, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है, और मुल्कों में क्या हो रहा है, सियासत कैसी चल रही है, सब कुछ उसको मालूम। और जाहिलुम बि अम्रिल आखिरा, और आखिरत के मामलात से बिल्कुल जाहिल, कुछ नहीं मालूम आखिरत के बारे में,
ना अल्लाह के बारे में, ना रसूल के बारे में, ना जन्नत और जहन्नम के बारे में, ना हिसाब किताब के मामले में, ना दीन और शरीयत के मामले में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ऐसे बंदों से नफरत करता है। अल्लाह ताला नफरत करे, इससे बढ़ के और बुराई क्या हो सकती है? अल्लाह का नापसंदीदा शख्स। हम दुनिया के एतबार से किसी इंसान के नापसंदीदा हो जाते हैं तो बाद मर्तबा इंसान को बड़ी घुटन और तकलीफ होती है कि फ़लाँ शख्स है वो मुझसे बात नहीं करता, या फ़लाँ शख्स है वो मुझसे मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता, फ़लाँ मेरे साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता? मेरे अंदर ऐसी क्या ख़राबी है कि उसने मेरे से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए? आदमी सोचे कि मेरे अंदर वो सिफ़ात हैं कि अल्लाह ताला मुझको नज़र रहमत से नहीं देखना चाहता। वो रहमान और रहीम रब जिसकी रहमत दुनिया की सारी मखलूक़ात के ऊपर गालिब है, कितना बड़ा खसारे और घाटे में वो शख्स होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सिफ़ात बयान की है, आज के दौर में मुसलमानों में आम है, खुसूसन हमारे नौजवानों में आम है। बड़े तो बड़े हैं, लेकिन उसके साथ नौजवान जो है वो क्या है? नौजवान इन सिफ़ात का बिल्कुल लाइव अगर डेमो देखना हो कि ये सिफ़ात कैसी होती है, देख लीजिए। आज हमारे आम नौजवानों को देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सिफ़त क्या बयान की? जाज़री, मुतकब्बिर, घमंडी और सख्त दिल और सख्त ज़बान। आज अक्सर हमारे लड़के हैं क्या नहीं है? घमंड और गुरूर, और इसमें बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना, वो जो फिल्मी कल्चर होता है कि आदमी फिल्मों के अंदर देखता है कि भाई एक आदमी घमंड और गुरूर और तकब्बुर के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और मेरे को भी ऐसा ही बनना है, अपन भी ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल एक शान होना चाहिए लोगों के सामने, और बड़े और छोटे का कोई लिहाज नहीं। झगड़ा हो जाए तो बिल्कुल मारने मरने के ऊपर बिल्कुल तुल जाए, फ़ौरन हथियार निकाल ले और बिल्कुल आज मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आदमी अपने दीन के बारे में बराबर अल्लाह की तरफ से वसअत में रहता है जब तक वो किसी का खून ना बहा ले। अगर एक आदमी किसी का खून बहा ले नाहक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सारी दुनिया के लोग भी अगर किसी मुसलमान का खून बहाने में शरीक होंगे, अल्लाह सबको औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल देगा। तो आप देखिए, गाली गलोज है, झगड़े हैं, फसादात हैं, और एक दूसरे के साथ लड़ाई करना है, मारपीट करना है, और घमंडी बातें करना है, और इतरा के चलना है। अल्लाह को घमंड और गुरूर इतना नापसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर हो। और एक आदमी घमंड की चाल चल रहा था, खाली इतरा के, अकड़ के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। और दूसरा कोई कसूर हो ना हो, गलती क्या थी उसकी? अपने बाल वाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के, एक इतरा के, सीना तान के वो चल रहा था। अल्लाह ने उस जुर्म की बदौलत उसको क्या कर दिया? ज़मीन के अंदर धंसा दिया। इसी तरह से आप देखें कि जवाज़ असल में ये दुनियावी मामलात की तरफ इशारा है। खाना पीना तो बहरहाल है, लेकिन खाने पीने के अंदर मुबालगा और दुनियावी ऐशो आराम के अंदर मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, और इस तरह से मुझे बालों को रंगना है, और ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनने हैं, और फला चीज़ें करनी है, फैशन करना है। ये सारी चीज़ें आज हमारे नौजवानों में। सख्खा बिन बिलअसवाक, बाज़ारों के अंदर चीख पुकार करने वाले, ये जो बैठकें होती हैं रोड पर, किनारों पर, बाकड़ों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वल जुलूस फी तुरक़ात, तुम गलियों के अंदर बैठने से बचो। रास्ता है, लोग आ रहे जा रहे हैं, और आप वहाँ नौजवानों का एक जगमट्टा है, या तो वह बैठे हुए हैं, या फिर यह कि वहाँ पर जो है एक हल्का बना के खड़े हैं। तो साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, हमारी मजलिसें होती हैं और बातचीत के लिए हमको वहाँ पे जमा होना बाज़ मरतबा ज़रूरी होता है, कोई बहुत अहम और ज़रूरी बात होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको इनकार है, यानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो फिर रास्ते का हक़ अदा किया करो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, रास्ते का हक़ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गज़्ज़ुल बसर, क्या करना है? अपनी निगाहों को झुका के रखना है। आने जाने वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं, फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये बात है
कि एक उम्र के अंदर इंसान लड़कियों को देखता है, लेकिन ये गुनाह है ना महरम खातून को देखना, अगरचे वो बेपर्दा हो। वो अपने अमाल की जवाब दे अल्लाह ताला के यहाँ, वो खुद है, और आप अपने अमाल के जवाब दे खुद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? आप मोमिनों से कहिए कि अपनी निगाहों को झुकाए रखें और अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली, यानी अचानक से जो नज़र पड़ जाए उसके बाद अगली नज़र मत डालना। तो निगाहों को झुकाए रखना, आने जाने वाली औरतों को नहीं देखना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ुल अज़ा, तकलीफ़ देने से रुके रहना। आप जब वहाँ बैठे हैं, आपकी आवाज़ों से, आपके थूकने से, कोई गंदगी करने से वहाँ के लोग महफूज रहें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर लोगों को तकलीफ़ देने वाले बने, या अगर कोई तकलीफ़ दे चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही, वहाँ से हटाओ उसको। फिर आपकी ज़िम्मेदारी, आप बैठ रहे ना, अब वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की गंदगी को दूर करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरद्दुस्सलाम, आते जाते लोगों को सलाम का जवाब देना, वल अम्रु बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकरी, और अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये रास्ते में बैठने वालों की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात जो तौरात और इंजील में पिछली किताबों में बयान की गई, उसमें एक सिफ़त क्या थी कि वो बाज़ारों में चिल्ला पुकार करने वाले नहीं होंगे। आज के दौर में एक बहुत बड़ा फितना जो है वो क्या है? सियासी मामलात हैं। ये फलां इलेक्शन में खड़ा हुआ तो बिल्कुल आपको काम करना है हमारे लिए, हाँ बिल्कुल हम तो हाजिर हैं। अब उसके बाद में जोर शोर से वहाँ पर यानी इलेक्शन का प्रचार चल रहा है और पर्चे बांटे जा रहे हैं और शोर शराबा हो रहा है और ढोल बज रहे हैं, और ये नौजवान पूरी अपनी मेहनत के साथ में मैदान में कूदा हुआ है कि भाई फलां को जिताना है। हालांकि ना उसका किरदार अच्छा, ना उसके अमाल अच्छे, और ना ही है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत का कोई बदला आखिरत में आपको मिलने वाला है। लेकिन एक इंसान अपने आप को बिल्कुल लगा देता है, खपा देता है, और ये बिल्कुल ये अल्फाज इस पे सादिक आते हैं। इलेक्शन वगैरह के जो मामलात होते हैं, सख्खा बिन बिल असवाक, बाज़ारों में चिल्ला चिल्ला कर कैंपेन करना, और इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे नौजवान कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखें इस हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं कि जी फतिम बिल्लैल, आदमी रात में क्या करे? मुर्दार के जैसे सो जाए। और ये कब होता है? आधी रात तक जागा, वहाँ पर बैठा हुआ है फलां मजलिस में, इधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, और गेम्स चल रहे हैं ऑनलाइन। या फिर ये है कि एक दूसरे को वीडियोस ट्रांसफ़र कर रहे हैं और साहब मिलकर जो है वो अपने अपने मोबाइल पर वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और ये मामलात कब तक चल रहे हैं? आधी रात तक। और जब आधी रात हो गई, बिल्कुल सवेरा होने वाला है, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल करते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तौबा कबूल होती हैं, उस वक्त में ये कहा जाता है सोने के लिए। और फिर उसके बाद में ऐसे पढ़ के सोता है कि अगर घर में कोई नमाज के लिए उठाने वाला भी हो और इसको झंझोड़े, चिल्लाए, उसको डांटे, उसके ऊपर पानी डाले, ये उठने के लिए तैयार नहीं होगा। एक साहब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा गया, अल्लाह के नबी आज रात फला ऐसा सोया कि नमाज के लिए भी नहीं उठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शैतान ने उसके कान में रात में पेशाब कर दिया था। सोचें कि जो आदमी कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो आदमी हकीकत में कौन है? वो आदमी शैतान का टॉयलेट है। शैतान पाबंदी से उसके कान में पेशाब करता है रोज़ाना, और कितनी गंदगी उसके अंदर भरी होगी आप समझ सकते हैं। इसी तरह से दिन भर के अंदर बिल्कुल जो है अपने दुनियावी कामों के अंदर लगे रहना, यहाँ भाग रहे, वहाँ दौड़ रहे, ट्यूशन है, स्कूल है, और उसके बाद में मेहनत मजदूरी है, दुकान संभालना है, और फला है। नमाज के लिए वक्त नहीं। ये आदमी कौन है? ये आदमी हकीकत में गधा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? हिमार बिन नहार, दिन में गधा बन जाता है। और आलिमुन बेअमरी दुनिया, दुनिया के मामला से बहुत वाकिफ़। और दुनिया के मामला से वाकिफ़ होने का बहुत बड़ा ज़रिया क्या है? सोशल मीडिया है, फेसबुक अकाउंट है, और सारी दुनिया की ख़बरें मिल रही,
ईरान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सऊदी अरब में क्या हुआ, शाम में क्या चल रहा है, फला जगह क्या चल रहा है, सब मालूम। असल में दुनियावी मामला से वाकिफ़ होना काबिल मजम्मत नहीं है। काबिल मजम्मत कब है? जब आदमी आखिरत के मामला से जाहिल हो, इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, उसूल नहीं पता, इल्म के बारे में कुछ नहीं पता, अल्लाह उसके रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, अपने मनहज और अपने दीन के बारे में कुछ नहीं पता, और दुनियावी मामलात में इधर उधर की बातें सुन के वो लोगों के दरमियान कलाम कर रहा है, ऐसा आदमी काबिल मजम्मत है। याद रखें इस बात को कि आज के दौर में सोशल मीडिया के बहुत सारे जो हुर्मत के पहलू है कि आदमी के लिए इस्तेमाल करना ही हराम हो जाए। इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है, जो एक वजह काफ़ी, वो क्या है? अगर आदमी अपने दीन से गाफिल होकर घंटों सोशल मीडिया के ऊपर अपने औकात को लगा दे और उसके दिन का अक्सर व बेशतर हिस्सा सोशल मीडिया के ऊपर सर्फ हो और वो दीन से गाफिल हो, अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो, उस आदमी के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना हराम है। अगर एक आदमी जो है कोई गेम खेले, कोई खेल खेले और नमाज के लिए ना आए, तो वो खेल खेलना उसके लिए जायज़ होगा? नहीं होगा, बल्कि उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? नमाज के लिए आना। तो बहुत सारे पहलू हैं। ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? अपने ऊपर कंट्रोल करें, या तो ना करें अगर ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है उसके बग़ैर चारा नहीं है तो एक माकूल हद तक एक मुख्तसर वक्त दें और उसका मुस्बत इस्तेमाल करें, उस पर गलत बुरी चीज़ें ना देखें, वरना अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही करनी पड़ेगी। आखिरी बात कहकर हम इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करेंगे। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला की मशहूर हदीस है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे अल्लाह की बारगाह में और कैसे नेकियां लेकर आएंगे? तहामा के सफ़ेद पहाड़ों की जैसी नेकियां। आप सोचें वो आदमी कितना दुनिया में उसने अमल किया होगा कि जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो नेकियों का पहाड़ साथ में चल के आ रहा है, वो भी एक पहाड़ नहीं, कई पहाड़। लेकिन अल्लाह ताला उन पहाड़ों की तरफ मुतवज्जे होगा, नेकियों के उन पहाड़ों की तरफ, और अल्लाह ताला उनको उड़ता हुआ गुबार बना देंगे, बिल्कुल उनको धुआं कर देंगे। वो नेकियां उसके कोई काम नहीं आएगी। साहबा डर गए। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमें बताइए कि ऐसा कौन होगा वो, ताकि हम वैसे ना बन जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो लोग तुम्ही में से होंगे, यानी मुसलमान होंगे, और तुम्हारी तरह रात में क़ियामुल लैल भी करेंगे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने वाले होंगे। लेकिन जब वो तन्हाई के अंदर हराम चीज़ों को पाएंगे तो तन्हाई के अंदर हराम चीज़ों का इर्तिकाब करेंगे, तन्हाई के गुनाहों के अंदर मुब्तला होंगे, गलत काम, बुरे काम, गंदे काम। उसकी वजह से क्या होगा? अल्लाह क़यामत के दिन उनकी पूरी नेकियों को ज़ाया कर देगा। एक नौजवान ने ख़ास तौर से तन्हाई से बचना चाहिए, लोगों के दरमियान रहें, अपने जो है माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त नहीं, और बिल्कुल जो है अपने आप को मुस्बत कामों के अंदर डालें, अच्छे कामों के अंदर डालें। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे, शैतान खुद आपसे बुरे काम करवा लेगा। इंसान ने अपनी रूटीन ऐसी बनानी चाहिए कि बुरे कामों के लिए उसके पास में वक्त ही ना हो। जमात से नमाज पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, दुआ करनी है, उलमा की दुरूस को सुनना है, और ऑनलाइन अगर कुछ देखना है तो उलमा की दुरूस देखने हैं, इल्मी एतबार से तैयारी करनी है, दुनिया के एतबार से जो काम मेरे ज़िम्मे है वो काम करने हैं। इंसान अपने आप को इतना मसरूफ़ रखे कि हराम चीज़ों के लिए, गलत कामों के लिए उसके पास वक्त ही ना हो। याद रखें, नौजवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है, सबसे खूबसूरत वक्त होता है, और ये वो वक्त होता है जब आप अपनी दुनिया भी बना सकते हैं और आखिरत भी बना सकते हैं। अगर नौजवानी का वक्त निकल गया खेल कूद में, तफरीह में, शैतान के बहकावे में, हराम और फजूल कामों में, तो उसके बाद में क्या होगा? आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद होगी, और उसके बाद में आपको अफसोस और पछतावा होगा, लेकिन वो अफसोस और पछतावा आपके कोई काम नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम तौबा करें, अपने आमाल की इस्लाह करें, और अल्लाह ताला के इस फरमान को याद करें कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीखेंगे और अल्लाह ताला से वक्त मांगेंगे कि अल्लाह हमको थोड़ी मोहलत दे दिए, हम अच्छे काम करके वापस आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से क्या कहा जाएगा?
उम्र तुमको दी गई थी कि नसीहत कबूल करने वाला नसीहत कर लेता, नसीहत कबूल कर लेता और अपनी इस्लाह कर लेता। डराने वाले भी आए थे लेकिन तुमने अपनी इस्लाह नहीं की, अब वो मौका तुम्हारे हाथ से ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।